अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। वीडियो को शुरू होने से पहले, टॉपिक पे बढ़ने से पहले चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा हॉट शॉट टॉपिक है द वर्ल्ड टीसी फाइनल स्टार्टिंग फ्रॉम 7 जून। माइटी इंडिया वर्सेस द ऑस्ट्रेलियन टीम। बहुत मस्त मुकाबला होने वाला है। इंडिया का सेकंड कंसेक्यूटिव वर्ल्ड टीसी फाइनल है। कांग्रेट्स टू देम। बहुत बड़ी बात होती है एक पूरे 2 साल के साइकिल को फिर से एक दफा फाइनल में जाना। और ऑस्ट्रेलिया इस बार उन्होंने डोमिनेट किया पूरी तरह से टेबल, और अब वो ओवल पे 7 जून से लड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। यस, तो आज हम सिर्फ इतना करेंगे। आज हम इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट्स, हल्का सा एनालिसिस के क्या बनता है, कौन आगे कौन नहीं। तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। ऑस्ट्रेलिया के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है किसी सूरत में भी किसी से ढके छुपे नहीं, क्योंकि कंडीशंस सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनकी। कंडीशंस अलाइक फॉर देम इस वजह से क्योंकि ओवल का मैदान है। ओवल में आपको पता है जिस तरह की कंडीशंस होती है वो एशियन को सूट करती है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड कंडीशंस है, इंग्लैंड समर है, इंग्लिश कंडीशंस है, तो ऑस्ट्रेलिया को वो एक फायदा देगी दे। और सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं की फैक्टर है, उनके आधे से ज्यादा प्लेयर्स काउंटी खेल रहे हैं 1.5 से 2 महीना। जैसे मानस लबुचेंज, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ तो अभी पुजारा के साथ ही खेल रहे थे। हेजलवुड पहले आ गए थे, वो तो अब इंजर्ड हो गया है। कम इन स्टार्ट, मतलब ये आइडिया है इन्हें इस कंडीशंस का, ये इजीली है, ये मतलब एडजस्ट हो गए हैं इस कंडीशंस के साथ। और जो अगर मैं बात करूं कि क्या ऑस्ट्रेलिया का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सो जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका वो आईसीसी नॉकआउट्स का रिकॉर्ड। जी हाँ, आईसीसी नॉकआउट्स का जिस तरह उनका रिकॉर्ड है और जिस तरह आईसीसी नॉकआउट्स में उन्होंने परफॉर्म किया है, आईसीसी नॉकआउट्स का उनका जब भी वो फाइनल सेमीफाइनल में आती है तो वो एक ऐसी टीम बन के आती है जिसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेके आती है आईसीसी नॉकआउट्स में। सो ये 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया के मुझे इस टाइम बहुत लग रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत फायदा देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के अगर वीक पॉइंट्स की हम बात करें, वीक पॉइंट्स में यही आता है कि उनकी ओपनिंग फ्लॉप है। ओपनिंग और ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग इश्यूज भी आ जाते हैं, ओपनिंग भी फ्लॉप है। सो उसका भी बड़ा इशू आ जाता है कि क्या आप इस चीज़ें चलती है, क्या चीज़ें मतलब आपकी आगे चलती है, क्योंकि आपकी अगर ओपनिंग नहीं सही तो आप आगे क्या कहते हैं उस तरह नहीं पुट अप रन्स कर पाओगे। और वैसे भी है वर्ल्ड टीसी के फाइनल में आप ओपनिंग अगर आपकी ना उस तरह परफॉर्म कर पाई, क्योंकि वार्नर और दोनों ख्वाजा की फॉर्म पिछले 1 साल से अच्छी नहीं है, और अभी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी दोनों फ्लॉप थे। सो लेट्स सी, देखते क्या होता है। और सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट ऑस्ट्रेलिया का, पिछले पास के रिकॉर्ड और नॉट सो गुड रिकॉर्ड इंडिया एट ओवल में 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था, हारे थे, बुरी तरह हारे थे वनडे। वो वनडे फॉर्मेट था, ये टेस्ट है, लेकिन पिछली 4 सीरीज ऑस्ट्रेलिया 2-1 से हर सीरीज हारा है। 4 सीरीज बॉर्डर गवास्कर जितने भी इनके ये ऑस्ट्रेलिया सब की सब हारा है। सो लेट्स सी हाउ ऑस्ट्रेलिया विल पुट अप, हाउ ऑस्ट्रेलिया कैन ऑस्ट्रेलिया डू इट, कैन ऑस्ट्रेलिया रीड थ्रू द लेगेसी, हाउ एलन बॉर्डर, स्टीव और रिकी पॉन्टिंग हैज मेकन इन द टेस्ट। सो ऑस्ट्रेलिया हैव अ गुड चांस। सारी चैंपियनशिप उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है, सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया। अब हम जाते हैं इंडिया की। अगर मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे बात करूं, इंडिया को सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा उनका क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस, यही है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके भी मारा है और अपने घर में भी मारा है। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस इंडिया ये लेके मैदान में जाएगी, क्योंकि देखिए एक टीम जब होता है ना, आपको एक वाइब आ रही होती है, एक रेफरेंस होता है कि पहले क्या हुआ था, पहले हम हारे थे, हल्की सी वो लेकिन जब आप जीत के जाते हो ना तो वो एक अलग ही वाइब और एक अलग ही फीलिंग के साथ आप मैच खेलते हो। दूसरी अगर मैं बात करूं, इंडिया को ओवल सूट करेगा। इंडिया को ओवल इस वजह से सूट करेगा क्योंकि एशियन कंडीशंस है, ओवल एशियन बैटर को ज़्यादातर सूटेबल करती है, क्योंकि आपने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल देखा ही होगा। इंडिया और पाकिस्तान को वो कंडीशंस वैसे ही बड़ी सूट करती है ना, उधर इतना बाउंस मिलता है आपको, वो एशियन टाइप बाउंस मिलता है, वो जो बॉडी के इधर आता है, जो बॉल सीम थ्रू होके वो इधर ही आता है। और स्विंग अगर ड्यूक्स का बॉल पड़ता है, ड्यूक्स का बॉल अगर पड़ जाता है तो वो इतना खतरनाक है कि वो पहले 10 ओवर तो होगा स्विंग, वो 10 ओवर के बाद भी और स्विंग होता है। सो इट्स अ बिग थिंग। देखते हैं इंडिया, लेकिन इंडिया को ओवल की कंडीशन अलाई करती है। और दूसरी अगर मैं कहूँ, इंडिया का पेस अटैक फेबुलस,
कमाल का धमाकेदार पेस अटैक है, फॉर्म में है, और इस टाइम इंडिया के पेस अटैक का कोई मुकाबला नहीं है जिस तरह उन्होंने आईपीएल में भी परफॉर्म किया। शामी नए बॉल से विकेट, सिराज एटीट्यूड के साथ और कैरेक्टर के साथ उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की, ये ऑजीज के खिलाफ चाहिए होता है और ये सिराज अभी तक दिखा रहे हैं। सो देखते हैं दोनों। इंडिया का मसला पता क्या है? इंडिया का मसला ये नहीं है कि उनकी तरफ से 20 विकेटें कौन लेगा। इंडिया का मसला ये है कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग को सरवाइव कर पाएगी, क्या उनके वो बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग को सरवाइव कर पाएंगे। और इसी वजह से तीसरा जो मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा है वो है विराट कोहली की फॉर्म, विराट कोहली की वाइब। 2021 का विराट कोहली और 2023 का विराट कोहली, ह्यूज डिफरेंस है, मैसिव डिफरेंस है। क्योंकि विराट कोहली पिछले साल कप्तान था, पिछले साल वो एक प्रेशर में था, पिछले साल उस पर पूरी तरफ से इंडिया की तरफ से प्रेशर आ रहा था, आईसीसी ट्रॉफी नहीं आ रही, आईसीसी ट्रॉफी नहीं आ रही, सेंचुरी नहीं आ रही, सेंचुरी नहीं आ रही, हर तरफ से प्रेशर था। इस बार वो एज अ सीनियर मेंबर जा रहा है, एक अच्छी वाइब उसके साथ है, एक आईपीएल की फॉर्म चाहे जो भी हो, क्रिकेटिंग फॉर्म आपको कॉन्फिडेंस देती ही देती है, वो उसके साथ है। और जिस तरह वो पिछले सारे इस सब में इस ट्रॉमा से निकल के एक वही हमें विराट कोहली एग्रेसिव, दूसरों पे चढ़ने वाला, दूसरों को उनसे ज़्यादा चुप कराने वाला, वो हमें नज़र आ रहा है। तो सबसे बड़ा थिंग मेरे लिए नहीं, ये नहीं कि मैं विराट कोहली फैन हूँ इस वजह से कह रहा हूँ, अगर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहें ना, सो बिग मैचेस बिग प्लेयर्स आर बॉर्न, और विराट कोहली इन्हीं मैचेस के लिए बनता है। अगर आपको मेरी बात में नहीं यकीन आता तो आप 23 अक्टूबर की हाईलाइट्स एक दफ़ा फिर देख सकते हैं। इंडिया के वीक पॉइंट, सबसे बड़ा वीक पॉइंट इंडिया का, अगर मैं इंडिया के वीक पॉइंट पे जाऊँ तो सबसे बड़ा वीक पॉइंट उनका हैवी वर्कआउट। आईपीएल से इतने मैच खेल के आ रहे, थके थके आ रहे हैं, 3 महीने का आईपीएल खेल के आ रहे हैं, 16-16, 17-17 मैच खेल के आ रहे हैं, फुल फिजिक उठी हुई है और आते साथ इतना बड़ा फाइनल खेल रहा है। सो ये एक लुक आफ्टर करनी है चीज़, देख क्या इंडिया उस तरह फील्डिंग में, उस तरह फिजिक में, उस तरह उनकी वो रहेगी। क्योंकि यार आप एंड में तो इंसान ही हो ना, रोबोट थोड़ी हो, चाहे आप जो मर्जी हो। आप ये तो नहीं कि आप अभी आईपीएल से फारिग हुए 2 दिन में आप मतलब रेस्ट करके आप बिल्कुल सही हो जाओगे, तो टाइम लगता है। देखते हैं इंडिया की क्या कहते हैं फिजिक उन्हें मदद कर पाती है इस मैच में। और एंड पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा कंसर्न रोहित शर्मा की फॉर्म। रोहित शर्मा टोटली फ्लॉप रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से। पिछले 1.5-2 साल से रोहित शर्मा के कोई रन्स नहीं है, रोहित शर्मा कोई स्कोर ना कर पाए, ना कप्तानी में भी वो चीख रहे हैं, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं एक बात देखा जाए, अगर मैं रेफरेंस में देखा जाऊँ तो ये ओवल वही ग्राउंड है जिसमें रोहित शर्मा की फर्स्ट ओवरसीज़ 100 आई थी। जी हाँ, फर्स्ट ओवरसीज़ 100 आई थी, इंडिया से बाहर पहली 100 आई थी रोहित की, वो था ये ओवल का ग्राउंड। सो पॉजिटिव थिंग्स है दोनों साइड्स के लिए, दोनों साइड्स बहुत अच्छी है, क्रैकर ऑफ अ गेम होगा ये। इल क्लासिको से बेटर नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए कि 2 ग्रेट साइड्स का फाइनल हमें इंग्लैंड में देखने को मिले। इंग्लैंड में क्यों, वो मैंने उसकी वीडियो आपको इधर शो हो रही होगी, मैंने प्लेलिस्ट दे दी है, वो आप ज़रूर देखिए कि क्या आपको क्या लगता है, उस पर भी अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। सो अगर मेरी प्रेडिक्शन, अगर आप देखा जाए प्रेडिक्शन के वक्त आ जाए, सो भाई जान 50-50, 50-50, मुझे नहीं लगता कि एक भी टीम आगे है, कोई टीम आगे नहीं है, ये दोनों टीमें ऐसे खड़ी है इस टाइम, बिल्कुल ऐसे 50-50 में रखूँगा। अगर आप थोड़ा सा हेड गए तो शायद ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो इन कंडीशन से थोड़ा सा अब ईज़ हो गया, उन्हें पता चल गया है, वो आदी हो गया अभी खेल खेल के, क्योंकि उनके कॉन्टिन्यू प्लेयर्स। लेकिन 50-50, सो लेट्स सी क्या बनता है, कौन इस चैम्पियनशिप को उठाता है। मैं आपसे शोज़ करता रहूँगा बीच में चैम्पियनशिप के, आपने भी बस भाई को प्यार देना है, भाई की वीडियोस को देखना है, और उनके सारे फ्लॉज आपने, जो भी मसला होगा आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, या मैं ट्विटर और इंस्टा का लिंक दे तो आप उधर आके बता दें। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।